औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके बताता है, न कि सिर्फ सवाब की किताब। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। इब्लीस इसलिए शैतान बना कि उसने इंसानियत को नुकसान चाहा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का हमारा मौजू है इंसान से अच्छा से हुस्न इखलाक, इंसान से हुस्न इखलाक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीनो दुनिया। अगर बात अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि नेकी की बात फैलाना सदका है। और बात बुरी लगे तो मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूँ, तो जिसे कुरान से मोटिवेशन मिली मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। बात बुरी लगे तो कमेंट्स में रहनुमाई कीजिए, ताकि मेरी और मेरे व्यूअर्स की रहनुमाई हो सके। मौज़िज़ व्यूअर्स, अल्लाह की ज़ात अपने बंदे से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बंदे से बेरुखी बर्दाश्त नहीं करती, अपने बंदे की तज़लील बर्दाश्त नहीं करती, अपने बंदे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। यानी आप ये देखें कि इतना बड़ा हमारे सामने एक वाक़या है। अल्लाह ताला शैतान जिन्नात में से था, इब्लीस जिन्नात में से था। उसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इतनी इबादतें की कि अल्लाह ने उसका दर्जा बढ़ा के फ़रिश्तों में शामिल कर दिया, और फिर फ़रिश्तों से अफ़ज़लुल मलाइका बना दिया। तो अब उसको क्यों इब्लीस बना दिया? अल्लाह ने उसको कहा कि इंसान को सजदा कर, आदम को सजदा कर। उसने कहा कि मैं तो आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं तो इसे सजदा नहीं करता। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा नुक्ता ये है कि हम इंसानियत की तज़लील करते हुए, इंसानियत के नुकसान पहुँचाते हुए, गीबत करते हुए, चोरी करते हुए, वारदात करते हुए, कत्ल करते हुए, या किसी के दिल को तकलीफ़ पहुँचाते हुए, किसी को गाली देते हुए, किसी को मारते हुए ज़रा बराबर भी नहीं सोचते। हालांकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात ने जिसका मर्तबा अपनी इबादतों की वजह से इतना बढ़ाया कि उसे अफ़ज़लुल मलाइका एक जिन से बना दिया, उसको सिर्फ़ इसलिए रांदा दरगाह कर दिया, इसलिए मलाउन बना दिया, मज़मूम बना दिया कि उसने इंसान को सजदा नहीं किया। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। इंसान को सजदा करने का मतलब नहीं है, सजदा सिर्फ़ अल्लाह को जायज़ है। सजदे से मुराद होता है अपने मोहब्बत, अपनी जज्बात, अपनी ख्वाहिशें, अपनी कोशिशें इंसान की रज़ा के लिए कुर्बान करते। और ये नहीं पता हमें कि अल्लाह की नज़र में कौन बढ़ के है और कौन कम है, कौन बालातर है। इस वाक़े से हमें ये पता चलता है कि बज़ाहिर तो देखने में ये था ना कि शैतान जिन उससे बना हुआ था, आग से, और इंसान जो है वो मिट्टी से बना हुआ था। देखने में तो बकौल उसके तो आग मिट्टी से ज़्यादा बेहतर होती है, तो देखने में तो उसकी नज़र में तो ये था कि मैं बेहतर हूँ। लेकिन अल्लाह की नज़र में क्या बेहतर था? अल्लाह की नज़र में ये बेहतर था कि वो मिट्टी से बनी हुई चीज़ उससे ज़्यादा बेहतर थी। अब हमें ये नहीं पता, जाहिद निगाहे कम से किसी रिंद को न देख, न जाने खुदा को वो पसंद है या तू। अल्लाह की ज़ात को पता नहीं कौन ज़्यादा पसंद आ रहा है। हम जिसे कमतर समझ रहे हैं, हो सकता है अल्लाह की नज़र में वो बहुत ज़्यादा बालातर हो। तो हमें हुक्म ये है कि हमें हर शख्स से अपनी हद्दुल विसा, अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी शख्स की खुशनुदी के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए हमें हर शख्स से प्यार करना है, हर शख्स की बेहतरी चाहनी है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम लोगों के काम के लिए निकलो, मैं तुम्हारे काम के लिए निकलूँगा। तुम लोगों की बेहतरी चाहो, मैं तुम्हारी बेहतरी चाहूँगा। आप ये गौर करें मौज़िज़ व्यूअर, क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई काम करें तो उसमें तो बेतहाशा गलतियों के चांसेस हैं ना, क्योंकि हम एक इंसान हैं, बशरियत के तकाज़े के तहत हमसे गलतियाँ बुराइयाँ मुमकिन हैं।
लेकिन अल्लाह तो नहीं कर सकता, अल्लाह तो गलती नहीं कर सकता। कैसा बेहतरीन सौदा है कि अल्लाह फरमाते हैं कि तुम लोगों के काम के लिए निकलो, मैं तुम्हारे काम के लिए निकलूँगा। यानी जब आप लोगों के काम के लिए निकलेंगे तो आपके जो काम होंगे वो अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेता है। और क्या अल्लाह से कोई गलती के चांसेस हैं? यानी आपका काम तो परफेक्ट हो गया ना। आप अपने काम के लिए निकले, जब आप अपने काम के लिए निकले तो उसमें 10 गलतियाँ करेंगे। आप लोगों के काम के लिए निकले, लोगों के बेहतरी के लिए निकले, लोगों के मसाइल हल करने के लिए निकले। अल्लाह आपकी बेहतरी के लिए, आपके मसाइल हल करने के लिए, आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए हुक्म फरमाएगा। उसने तो इस कदा अमर फ़ाना मयकूल लहू कुन फ़यकून कहना, आपके काम सारे हो जाएंगे। अब आप नॉर्मली भी आप देखें, आप नॉर्मली प्रैक्टिस देखें कि बेशक झूठ होता है, सच होता है, ये सियासतदान जो है हमारे लिए कहते हैं जी हम तो आपके लिए निकल रहे हैं। बेशक झूठे ही निकलते हैं या सच्चे निकलते हैं। जो सच्चे निकलते हैं अल्लाह उन्हें नेल्सन मंडेला बना देता है। जो सच्चे निकलते हैं लोगों के लिए उन्हें अपना महबूब बना लेता है, आकाए दो जहां बना देता है, पूरी कायनात का वाली बना लेता है। उसे फिर कहता है कि अल्लाह जो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं मेरे महबूब की इत्तबा करें। इंसानियत की कितनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल ने की कि सारे नबियों की उम्मतों ने जब उनको तकलीफ़ें दी तो अम्बिया ने उनके लिए बद्दुआएं की। यानी बुरगज़ीदा अम्बियाओं ने उनके लिए बद्दुआएं की कि या अल्लाह अब ये ईमान लाने वाली नहीं, इन्हें तबाह कर दे। और दूसरी तरफ इंसानियत मोहब्बत का क्या नमूना हमारे आकाए दो जहाँ पेश करके गए कि अल्लाह ने अब अब्दुल्ला बिन उबई, जिसने अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार कहा जाता है, अब जब उसका फौत हो गया तो उनके बेटे ने कहा कि या रसूलल्लाह इसका जनाजा पढ़ाएं, तो आप चल पड़े। तो जब चले तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने आ गया और उसने जो तकलीफ़ें दी थी आकाए दो जहाँ को वो याद कराते रहे, बार बार याद कराते, मुख्तलिफ़ तकलीफ़ें याद कराते। और आप हम मुस्कुराते हुए एक कदम और बढ़ते, एक कदम और बढ़ जाते, एक कदम और बढ़ जाते, यहाँ तक कि अल्लाह की वही आ गई। फरमाने लगे, अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि ए महबूब इससे 70 दफ़ा भी इसके लिए माफ़ी मांगो, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये तुम्हारा गुस्ताख है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का गुस्ताख है। तो अल्लाह ताला के नबी फिर आगे बढ़ गए। आपने फरमाया कि अल्लाह ने कहा है ना कि 70 दफ़ा मफ़रत मांगो, मैं 71 दफ़ा मांग लूँगा। यानी इंतहा है ये। जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी आपको तकलीफ़ें पहुँचाई, अल्लाह की ज़ात कह रही है कि मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह की ज़ात से एक तो उम्मीद अल्लाह की ज़ात से इतनी है कि मैं 71 दफ़ा मांग लूँगा। जिन्होंने एक बुढ़िया हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंका करती थी रोज़ाना, एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंका तो आप उसके घर तशरीफ़ ले गए, कहने लगे बुढ़िया आज आपने कूड़ा नहीं फेंका। तो वो बीमार थी, उसकी खिदमत करते रहे बीमारी के आलम में, यहाँ तक कि वो इखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि इस्लाम ले आई। एक बुढ़िया सर पे गठड़ी रख के जा रही है तो आका दो जहां ने पूछा कि माई कहाँ जा रही है? कहने लगे कि यहाँ पे एक जादूगर मदीने में आया है, सुना है वो जिसे मिल लेता है उसे दीन से भटका देता है, अपने दीन में शामिल कर लेता है। कहने लगे अच्छा तुम उसके डर से जा रही हो तो ये गठरी मुझे पकड़ा दो, जहाँ आपने जाना है वहाँ तक मैं छोड़ के आ जाता हूँ। उसके साथ गठरी उसकी सर पे उठाई और उसके साथ साथ चलते गए। जहाँ उसने जाना था उस मुकाम पे पहुँचे तो कहने लगे बेटा तू बहुत अच्छा बच्चा है, मैं तुझे दुआ देती हूँ कि तू उस शख्स से अल्लाह तुझे बचा के रखे। तो आपने फरमाया कि बढ़िया अगर मैं कहूँ कि वो शख्स मैं ही हूँ, तो आपने कहा कहने लगे कि फिर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होती हूँ। ऐसे इखलाक अल्लाह के रसूल ने हमें बता के गए हैं और ये इखलाक ही वाहिद चीज़ है जिस पे अल्लाह की ज़ात ने अपने नबी को बेइंतहा अप्रिशिएट किया। मुख्तलिफ इबादतें की, आपने सारी रात खड़े खड़े आपके पैर सूज गए तो अल्लाह ने आपको मना फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, मेरे चादर ओढ़ के खड़े होने वाले कम रात खड़े हुआ करो, आधी या उससे भी कम रात खड़े हुआ करो। पैर सूज गए तो इबादत से अल्लाह ने कहा कि एक लिमिट में किया करो। अच्छा उसके बाद जब आपने तबलीग में इंतहा से ज़्यादा, तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि नबी कि अपने आप को हिलाक कर दोगे अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। तुम्हारा काम है सिर्फ पहुंचा देना, मेरा काम है हिदायत देना। लेकिन जब आपके
इखलाक की बारी है तो आप अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मेरे नबी का इखलाक सबसे बुलंद है, सबसे काबिल नमूना है। तो हमें इबादत के साथ साथ कोशिश करनी चाहिए कि इबादत हमारा बैंक बैलेंस होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा आपने कहा यार ए साहबा, तो आपको पता है मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा मुफलिस शख्स कौन होगा? फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, जिसके पास दरहम और दीनार ना हो। मौजूद सामीन, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, तो अगले प्रोग्राम में इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।